स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो गाइस पहले सब लोग यहाँ पे देखो, नहीं वो एग्जांपल वगैरह अभी यहाँ पे सब लोग देखो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो कैलकुलस में मतलब इंटीग्रेशन में मोस्टली थोड़ा सा जो एडवांस ओरिएंटेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एडवांस ओरिएंटेड पार्ट क्या है, ठीक है। तो सब लोग यहाँ पे भी सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। जिन लोग का मैथ स्ट्रांग है, जैसे एडवांस वाले लोग, एडवांस जेई एडवांस का लेक्चर है, मतलब आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं है तो भाई करवा लो, क्योंकि जेई एडवांस का मैथ बहुत ही टफ होता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं अभी क्यों करा रहा हूँ, जनरली ये 12th स्टैंडर्ड में जब आतिफ सर करवाएंगे आपको अगले साल यही कैलकुलस का इंटीग्रेशन का पार्ट, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। यस ये केवीपीओ है, लेकिन केवीपीओ है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, उसके लिए, लेकिन ये बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन अभी आपको ये डिफिकल्ट लगेगा, क्यों, क्योंकि अभी आपका दिमाग इतना छोटा है, वो बड़ा बनेगा, धीरे धीरे बड़ा बनेगा, इवॉल्व होते जाएंगे आप, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। ये सब कुछ तो हो चुका है, मतलब नॉर्मल इंटीग्रेशन, एक मिनट, एक छोटा सा पहले क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं, मतलब एक फील आ जाएगा इंटीग्रेशन का, जो मैंने सुबह किया था, फिर हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है, 5 साइन ऑफ एक्स प्लस 6x टू द पावर 7 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इजी, एकदम इजी, कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही दिया है मैंने, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, अभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले शीट आपके सामने रखो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले शीट आपके सामने रखो गाइस, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 5 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब -5 cos x, ठीक है, तो 5 को ऐसे रखेंगे, साइन एक्स का cos x हो जाएगा, एंड 6x टू द पावर 7 का क्या हो जाएगा, 6x टू द पावर 8/8, राइट गाइस। इसका 6 को ऐसे रखो, x टू द पावर 8/8 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। चलो तो ये था अपना बेसिक, ये था अपना बेसिक, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक, जो अपने को अभी इस बार इस साल पूरा एक साल फिजिक्स में काम में आने वाला, फिजिक्स का पार्ट हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो जनरली मतलब नहीं आता, और जब भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एडवांस में होते हैं और डेरिवेशंस में लगते हैं, तो 2-3 महीने के बाद कभी कभी वापस में इसको एक आधा पौन घंटा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आधा 1 घंटा ऐसे ही मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला, गाइस सब लोग यहाँ पे देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब इसमें मैंने बोला कहीं पे भी इंटीग्रेशन में डिवीजन रूल, चेन रूल सब है क्या, इंटीग्रेशन में जो चेन रूल होता है, चेन रूल, ठीक है, या फिर डिवीजन रूल, ये सब नहीं है, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल एक्चुअली है, लेकिन अभी के लिए अपने लेवल पे प्रोडक्ट रूल भी नहीं है, तो चेन रूल, प्रोडक्ट, ठीक है, डिवीजन, ये सब कुछ, डिवीजन रूल, ये सब नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x² dx, तो आप क्या करोगे, चेन में क्या करते थे, चेन रूल में क्या करते थे, पहले साइन का डेरिवेटिव फिर x² का डेरिवेटिव लिखते रहते, राइट, इंटू इंटू इंटू। तो तुम लोग बोलोगे सर इसमें भी ऐसा करते ना, पहले साइन का इंटीग्रेशन विच इज मतलब माइनस कॉस, ठीक है, फिर इसके बाद x² के अंदर का इंटीग्रेशन विच इज x³ 3, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो चेन रूल काइंड चीजें यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चेन रूल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, डिफिकल्ट। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगा, इंटीग्रेशन मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है, बट इट इज ट्रिकी। ट्रिकी मतलब थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल एनालिसिस अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है गाइस। तो ट्रिकी कैसे देख लेते हैं। अब सब लोग यहाँ पे सुनो, सब लोग यहाँ पे सुनो, मैंने एक इंटीग्रेशन फॉर्म बोला था, याद है आपको, इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन का फॉर्म का मतलब क्या होता है, लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल टू
मैंने बोला चलो x टू द पावर 7, तो dy इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, dy इज इक्वल टू क्या होता है 7 x टू द पावर 6, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, ऐसा होता है, मतलब n(x(n-1) dx ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है मेरा बेसिकली क्या, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, राइट। अब कुछ कुछ इसी चीज को यूज करना है। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, गाइस गाइस सब लोग यहाँ पे ध्यान से देख, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देख, इंटीग्रेशन ऑफ सब लोग यहाँ से ध्यान से देखो। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x² dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ x cos ऑफ x² dx। आपको क्या लगता है कौन सा इजी होगा इसमें, कौन, ये मुझे तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला है क्या, कोई भी फॉर्मूला अपने को पता है, अब तक मैंने आपको कोई फॉर्मूला बताया, मतलब फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x, वो मेरा फॉर्मूला मुझे पता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो एक फंक्शन है, देखो ना यहाँ पे तो एक फंक्शन है, यहाँ पे दो फंक्शन है, x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, दो फंक्शन है, बट आपको पता है ये दो फंक्शन वाला चीज इजी है और ये वाला चीज डिफिकल्ट है। एक्चुअली ये तो अपने बाद में इंजीनियरिंग में इसको करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो ये चीज जो होती है ना, ये गाइस अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। अब क्यों, मैं आपको एकदम सिंपल सा बात कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन इजी मतलब कौन सा, मुझे होता, मुझे ये ऐसी वाली चीजें नहीं, सॉरी एक मिनट, मुझे होता इस क्वेश्चन में, मतलब मैंने सपोज कुछ ऐसा दिया, सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, या मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ अब एक्स की जगह, सुनो सुनो सब लोग सुनो, अब आप लोग क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx हो सकता है, मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 2 तो dt हो सकता है, राइट। मुझे होता है ऐसा पॉसिबल है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ t² dx, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग होना पॉसिबल है क्या। देखो आइदर आप लोग यहाँ पे x होगा, फंक्शन x का होगा तो dx होना चाहिए, फंक्शन t का होगा तो dt होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम ही है, बस मैं x की जगह वैल्यू बदल दी। हाँ लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है क्या, किसी ने बोला t² और यहाँ पे dx, t और x, ऐसा हो सकता है क्या गाइस, ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। हाँ ये चीज सही है, ये चीज सही है, निकाल सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर इंटीग्रेशन ऑफ y³ dx पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, सब टर्म्स इन टर्म्स ऑफ आइदर x होना चाहिए, tt होना चाहिए, y होना चाहिए, जो भी होगा, मतलब जो dy होगा तो ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, ये dx होगा तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ओनली वन वेरिएबल, बिल्कुल ओनली वन वेरिएबल। अब यहां पे मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos t डिवाइड बाई 2, इसका आंसर क्या होगा, कोई बोल सकते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t बाई 2, ये पॉसिबल है कि नहीं है, सॉरी dt, cos t dt बाई 2 पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt क्या होता है बाई 2, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt बाई 2, बाई 2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज cos t dt का इंटीग्रेशन, sin t, साइन ऑफ टी, बराबर कि नहीं। मुझे पहले बताओ ये समझ में आया सबको, हाफ पैसे हो गया, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है भाई, कुछ नहीं, एकदम सिंपल था, एकदम सिंपल था, राइट। अब क्या होता है, कभी भी ध्यान में रखना, x cos ऑफ x² dx ये बहुत बड़ा बकवास सा चीज है, बकवास सा चीज। मुझे होता इसमें डिफिकल्ट क्या दिखता है, क्या लग रहा है कि जो आपके मतलब थोड़ा सा पंगा वाला टर्म कौन सा दिख रहा है, x² दिख रहा है, cos ऑफ x² जो बहुत गंदा सा है, वो गंदा सा टर्म जो x² है, लेट्स से मैंने x² को t माना, सब लोग देखो यार, t इज इक्वल टू क्या मान लिया, x² मान लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब मैंने x² के जगह क्या किया, t को सब्स्टिट्यूट किया, समझ में आ रहा है, x² के जगह t को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, तो मुझे ये जो मेरा है पूरा का पूरा, ये क्या बन गया, कोई बोल सकता है क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया,
एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टी डाला। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो दो दो वेरिएबल दिखे ना, एक्स डी एक्स भी बचा, टी भी बचा, कुछ फायदा है क्या बताओ मुझे? सॉल्व कर सकते हैं, कॉस सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, और कुछ लोग बोले सर एक्स को रूट टी डालो, तो रूट टी कॉस टी डीएक्स, लेकिन डीएक्स तो है ही ना भाई, डीएक्स तो बहुत तकलीफ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अरे एक्स, चलो कोई बोलता है सर एक्स को भी रूट टी डालो, चलो एक्स को मैंने रूट टी डाला, एक्स को रूट टी डाला, क्यों रूट टी डाला? क्योंकि यहाँ पे टी इक्वल टू एक्स था, तो एक्स को रूट टी डाला मुझे, लेकिन मैं बोलता हूँ रूट टी कॉस टी डीएक्स कुछ काम का है क्या? तो मुझे डीएक्स को भी इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? डीएक्स को भी इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? डीटी लिखना पड़ेगा, डीएक्स को इन टर्म्स ऑफ डीटी लिखना पड़ेगा। हाँ, कैसे करते हैं? सपोज टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हाउ टू राइट डीटी? टी इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा बताओ? dt इज इक्वल टू अपना वो इंटीग्रेबल फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म करो, याद करो, टी dt, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x dx। ये समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है गाइस? अरे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अपन लिखते थे dy 2x dy dx, सेम चीज किया ना मैंने, बस मैंने y की जगह t डाला है, राइट गाइस? अब ये जो दो इक्वेशन है, मतलब ये दो हमेशा जो दो चीजें होती है, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही काम में आती है। अब देखो कैसे, ठीक है? अब यहां पे सब लोग देखो, अब यहां पे देखो, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऐसा क्या ऐसा रहा, ठीक है? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर टी डाला है, देखो यहाँ पे देखो एक टर्म है, यहाँ पे आप देखो, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स एंड डीएक्स मल्टीप्लीकेशन तो रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? कैन आई राइट दिस? तो अब मुझे बताओ एक्स डीएक्स की जगह क्या आया? व्हाट इज एक्स डीएक्स? ऊपर वाले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो इक्वेशन नंबर 1 पहले यहाँ पे यूज किया, जैसे रेड है तो रेड में यूज कर लेते अपन इसको, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह टी डाल दिया मैंने, ठीक है? और व्हाट इज एक्स डीएक्स? एक्स डीएक्स की जगह क्या डालूंगा मैं? व्हाट इज एक्स डीएक्स की जगह? dt बाई 2, एक 2 इधर लेके गया तो क्या आएगा? व्हाट इज एक्स डीएक्स? dt बाई क्या? अरे देखो ना अच्छे से, अरे एक्स डीएक्स कितना है? dt बाई 2 है, dt बाई 2 है। क्या मुझे बताओ यही बन गया कि नहीं बन गया? cos t dt बाई 2 बन गया कि नहीं बन गया? ओ शिट, हाँ एक मिनट, वीडियो मेरा ब्लर हो रहा है क्योंकि मैंने इंटरनेट कनेक्शन चालू नहीं किया था, एक मिनट, सॉरी। देखो अब सब कुछ प्रॉपर सही है, दिख रहा है प्रॉपर? चलो, तो अब मैं एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा जो कहानी है वापस एक बार बताता हूँ, वापस एक बार ध्यान से सुनो, ठीक है? वापस एक बार ध्यान से सुनो गाइस, पूरी की पूरी कहानी वापस एक बार ध्यान से सुनो। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5 डीएक्स। बताओ मुझे इन दोनों में कौन सा इजी कौन सा डिफिकल्ट है? दोनों सेम है, दोनों सेम है गाइस, दोनों सेम है। देखो दोनों का मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेम है, क्यों? देखो यहाँ पे सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट दिमाग में रखने का, ठीक है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है? कभी भी ध्यान में रखने का, मुझे बताओ किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे? एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन सा सबसे गंदा टर्म है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 है, ठीक है? तो पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, टी को क्या किया,
पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर मान लिया, यहाँ पे टी को क्या मान लिया, एक्स टू पावर 5। अब क्या करने का पता है, कभी भी एक चीज चेक करने की, कभी भी एक चीज चेक, देखो रूल, देखो रूल, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखने का बाजू में है क्या, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, तो बाजू में डेरिवेटिव है क्या एक्स स्क्वायर का, एक्स, हाँ देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x dx, x dx है, चलो खुश, सॉल्व हो जाएगा अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक्स टू पावर 5 है, इसका डेरिवेटिव बाहर है, देखो एक्स टू पावर 4 dx, आपको समझ में आ रहा है, एक्स टू पावर 5 का डेरिवेटिव बाहर देखो ना, है ना एक्चुअली एक्स टू पावर 4, सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा देखने का, जिसको अपन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव बाहर है क्या, ठीक है। अब ये 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको समझ में आएगा। t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो व्हाट इज dt, बताओ dt क्या होगा, पहले दोनों इक्वेशन लिख के रखने का, सब्स्टिट्यूशन, t होगा ये, तो dt क्या हो गया 2x dx, ठीक है। यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स टू पावर 5 हो गया, तो मुझे तो यहाँ पे dt क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होगा 5 एक्स टू पावर 4 dx। मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है क्या सबको, समझ में आ रहा है, अच्छा। अब पहले इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना, अब मुझे बताओ, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ एक्स का रीअरेंज करके लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स जेक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे भी रीअरेंज करके लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका मैथ का काम है भाई, एक्स टू पावर 5, यहाँ पे एक्स टू पावर 4 dx लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये दोनों चीजों को सब्स्टिट्यूट, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह क्या आया, कॉस ऑफ क्या है यहाँ पे आ गया कॉस ऑफ t, और x dx के जगह क्या आया dt/2। तो मेरा ये क्वेश्चन तो ये हो गया कि नहीं हो गया, तो देखो क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो गया, बराबर कि नहीं। यहाँ पे क्या हुआ बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ t को क्या डाला, cos x टू पावर 5 को t डाल दिया, तो cos ऑफ यहाँ पे तो t हो गया, x टू पावर 4 dx को क्या डाल दिया, x टू पावर 4 dx को क्या डाल दिया dt/5 डाल दिया, तो यहाँ पे dt/5, दोनों क्वेश्चन देखो एकदम सिंप्लीफाई हो गए, cos t dt/2 cos t dt/5, खत्म बात। समझ में आ रहा है क्या, दोनों समझ में आ रहा है क्या। अब मुझे तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना है इसका मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, cos t dt/2 का आंसर क्या होता है sin t, ठीक है, साइन ऑफ t/2, यहाँ पे क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा cos t dt/5 का साइन ऑफ t/5। मुझे बताओ कुछ कोई प्रॉब्लम है इसमें समझने में, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें समझने में। अब मुझे बताओ t जो है t, इधर t के मुझे बताओ, लेकिन क्वेश्चन t में दिया है क्या, अरे मुझे बताओ क्या क्वेश्चन t में दिया है, क्वेश्चन t में दिया है, किसमें दिया है, x में दिया है, तो t के जगह अपन क्या डालेंगे वापस, फाइनली बैक कर दो, t के जगह क्या एक्स स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डाल दो ना यार, ठीक है। तो t के जगह यहाँ पे क्या डाल दो, साइन ऑफ क्या डाल दो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दो, यहाँ पे भी क्या डाल दो साइन ऑफ t, t के जगह क्या डाल दो एक्स टू पावर 5, तो साइन ऑफ एक्स टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 डाल दो। मुझे बताओ समझ में आया सबको, प्लस c, कोई बोलेगा सर ये प्लस c कहाँ पे गया, अरे प्लस c डाल दो ना, डाल दो प्लस c लास्ट में, ठीक है। समझ में आया गाइस, चलो दोनों क्वेश्चन लिखो, ये दोनों क्वेश्चन लिख दो, दोनों क्वेश्चन लिख दो। अभी धीरे धीरे मैं देखो एकदम आपको बहुत मस्त 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 एकदम एडवांस वाले क्वेश्चंस में भी घुसा दूंगा, ठीक है। मजा आएगा आपको, मजा आएगा मतलब कुछ कुछ लोग को मजा आएगा जिनका मैथ अच्छा है। लेकिन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या है, लेता हूं मैं आयुष, लेता हूं वो एग्जांपल, तुम पहले इतना लिख दो इसको। गाइस देखो ये जो चीज होती है ना, ये जो मैंने किया इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो ऊपर लिख दो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और लिखो एक, ठीक है। अब 2 कहां पे गया भाई, तुम निकाल लो, ये दिख रहा है ना x dx इज इक्वल टू dt/2। थोड़ा सा मैथ तो करो, ये एडवांस का लेक्चर है, खुद से करो भाई। कोई बोलेगा सर फिर x dx से 2 कहां पे गया, दिख रहा है ना x dx की वैल्यू क्या होती है dt/2 होती है, अब वो भी लिखूं, वो भी लिखता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर वो भी लिख दो, लिख के रखो, अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लिखूंगा, बाद में नहीं लिखूंगा। तो x dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई dt/2 आई,
यही तो डाला ना यहाँ पे, dt/2। एडवांस बुक में करो। अरे भाई यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या है, x⁴ dx की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे देखो ना, x⁴ dx की वैल्यू क्या आई, dt/5 आ गई। वही तो डाला मैंने, dt/5। x⁴ dx को क्या डाला मैंने यहाँ पे, dt/5 डाल दिया, समझे। मैंने ऐसा सुना कि आतिफ सर ने आपकी हालत खराब कर दी थी संडे को, ऐसा सुना मैंने। हाँ मतलब आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपको बहुत, तो फिजिक्स में भी करूंगा मैं, टेंशन मत लो। जिंदगी में आपको भी ऐसे ऐसे, कभी मेरे को पेपर बनाना तो ऐसा भी क्वेश्चन कर दूंगा कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, टेंशन मतलब पहले पहले नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। जब आप थोड़ा सा उड़ना चालू करोगे ना, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे सर कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, सर क्या पढ़ूं मैं, कहाँ पे बोल रहे हो आप 3 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, जब ऐसा आप करना चालू करोगे तो करूंगा आपकी हालत खराब, ठीक है। जिस दिन मुझे समझ में आया कि भाई उड़ रहे हो, घर में सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है आदमी, मतलब आराम से बैठा है, उसके बाद। गुड गुड, यू शुड बी रेडी गाइज, यू शुड बी रेडी, ठीक है, रेडी तो होना ही चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही होता है गाइज, ऐसे ही होता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइज, आगे बढ़े। लिखो इसको ना, फटाफट लिखो यार, आगे बढ़ते हैं, मतलब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करा था, मतलब एटलीस्ट लास्ट के आधा घंटा जो होगा अपना, उसमें तो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराऊंगा, फिर देखता हूँ मैं किसको आते हैं किसको नहीं आते, ठीक है। तो बेसिक समझ में आया, बेसिक समझ में आया मेथड सब्स्टिट्यूशन का। चलो अब थोड़ा सा और आगे जाते, अब आप लोग करोगे क्वेश्चन को, आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 6² x⁴ 8 dx। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट करो और बताओ। चलो देखते हैं कि कौन सबसे सही निकालता है और फास्ट निकालता है, ठीक है। तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, इस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन इसमें बदल गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर आपको फिर अलग अलग मेथड लगाने पड़ते हैं। चलो गाइस बोलो। चलो सब लोग का आ गया आंसर, बहुत सारे लोग का आ गया, अब बता देता हूँ मैं। यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे देखो कभी भी ध्यान में रखना, जिसका डेरिवेटिव देखो, जिसको सब्स्टिट्यूट करना है उसका डेरिवेटिव बाजू में होना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, मतलब क्या मैंने किस तरह से t इज इक्वल टू क्या कर दिया, x⁴ 8 कर दिया, तो देखो इसका डेरिवेटिव बाजू में है, डेरिवेटिव बाजू में है, देखो ना ये है ना बाजू में। हाँ तो dt इज इक्वल टू क्या कर दिया बताओ, t इज इक्वल टू x⁴ 8 कर दिया, तो dt क्या हो गया,
8 एक्स टू द पावर क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया? अरे t इज इक्वल एक्स टू द पावर 8 हो गया, तो dt क्या हो गया, 8 एक्स टू द पावर 7 dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, ठीक है। कोई बोलेगा सर इस क्वेश्चन को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 और एक्स टू द पावर 7 dx। अब क्या हुआ, ये मेरा टर्म जो है वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 क्या हो गया, सेक्स स्क्वायर t हो गया, तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर t। एक्स टू द पावर 7 dx को क्या लिखते हैं, अरे इसको देखो ना, यहाँ पे एक्स टू द पावर 7 dx को क्या लिखते हैं, dt, इसको 8 को इधर लेके आओ, dt बाई 8 लिखते हैं। कुछ कुछ लोग को समझ में नहीं आया तो इसलिए इधर लिखवा के दिया। एक्स टू द पावर 7 dx को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, dt बाई क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। तो बस सेक्स स्क्वायर t dt का, अरे सेक्स स्क्वायर dx का वो क्या होता है, tan, राइट। तो tan एंटी डेरिवेटिव से आया था अपने को, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, tan t डिवाइड बाई 8, बाई 8 का तो ऐसे भी कुछ काम नहीं है, प्लस कांस्टेंट, ये मेरा आंसर आ जाएगा। और t को हम लोग ने क्या माना था, एक्स टू द पावर 8 माना था, तो मेरा आंसर क्या होगा, tan ऑफ एक्स टू द पावर 8 डिवाइड बाई 8 प्लस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है आपको? एक 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 लेवल भी ऊपर बढ़ती जाएगी, एक एक लेवल बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आया कि कैसे बड़े बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट होते, दिखने में बहुत गंदे दिखते हैं लेकिन होते बहुत इजी, ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ता हूं, इसको लिख दो, आगे बढ़ता हूं, इसको लिखो, आगे बढ़ता हूं। कांस्टेंट लिखा नहीं लिखा अभी चलता है, अभी लिखने की आदत डालो, ठीक है। अभी तो महान नहीं हो, लिखने की आदत डाल दो, प्लस कांस्टेंट बाद में हटा देंगे उसको, ठीक है। और गाइस अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एक्स टू द पावर 8 इधर एक्स टू द पावर 7 है ना, उसके जगह क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, सपोज बोल रहे क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, एक्स टू द पावर 5 सेक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 8 dx होता, तो मुझे तो एक क्वेश्चन सॉल्व होता क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाता, या 5 हो 6 हो या कुछ अलग हो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करता। ध्यान में रखना, मतलब जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव आजू बाजू में होना चाहिए, जो भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसका आजू बाजू में डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ही सब्स्टिट्यूशन काम में आता है, नहीं तो नहीं होगा ना। क्या करोगे, कुछ ना कुछ एक्स बचेगा, फिर पूरा जो अपना पूरा का बोलते अपन ने क्या किया, एक्स डीएक्स को पूरा का पूरा कन्वर्ट किया टी डी में, वो कर ही नहीं पाएंगे आप, बराबर ना। एक एग्जांपल देता हूं मतलब आपको समझ में आएगा, एक एग्जांपल देता हूं मतलब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो एकदम सिंपल एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल जो मैंने पहले भी दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ, लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लिखा मैंने कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx। अब मुझे तो क्या एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर में आता है क्या, नहीं आता। अब तुम कितना भी करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो t इज इक्वल एक्स टू द पावर 4 किया, फिर dt इज इक्वल टू तुमने 4 एक्स टू द पावर 3 dx लिखा, फिर तुमको यहाँ पे पता चला अरे ये तो है ही नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ, यहाँ पे चलो कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है। अब मुझे होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे तो हो गया कॉस ऑफ t, लेकिन यहाँ पे तो एक्स क्यूब dx है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है। अब हो गया पंगा, डबल डेरिवेटिव नहीं करेंगे, क्या करके डबल डेरिवेटिव करके क्या यूज करेगा ये, ठीक है, कुछ काम का नहीं है वो। अब एक्स स्क्वायर, अब मुझे बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx है, यहाँ पे एक्स क्यूब dx है, भाई कुछ काम का ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है ये चीज, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर dx को ऐसा लिखो ना सर, dt बाई 4x यहाँ पे लाओ तो यही तो चीज हो गई, लेकिन एक्स स्क्वायर dx को dt बाई 4x लिखा तो dt बाई 4x। अब मुझे यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ पे t dx भी टर्म आ गया ना, पॉसिबल है क्या एक्स एंड टी टर्म को सॉल्व करना, पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे ऐसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पॉसिबल है, जिसका होता है उसका डेरिवेटिव आजू बाजू में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है।
इसको सॉल्व करो, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4 dx। सॉल्व करके जरा मेरे को मतलब बताओ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। किसी का आया क्या? बाद में जब अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और बोलूंगा चलो बताओ कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डीएक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4, किसको टी मानना है बताओ, किसको टी मानना है? कौन है यहाँ पे जिसको टी मानना है? क्या सिर्फ एक्स क्यूब को टी मानू? क्या सिर्फ एक्स क्यूब को टी मानना है? मुझे तो सिर्फ एक्स क्यूब को टी मानेंगे तो नीचे, अरे नीचे तो हो जाएगा टी प्लस 4 टू द पावर 4। ये नीचे हो जाएगा टी टू द पावर 4। ऊपर ठीक है, चलो ऊपर तो अपने मतलब dt बाई 3 वगैरह हो गया, लेकिन अब ये भी तो तुमको पता नहीं कैसे करना है, ये भी तो पता नहीं, राइट? तो किसको टी मानना है बताओ? ध्यान में रखना, नीचे वाला पूरा टर्म को टी मान लो, क्या फर्क पड़ता है भाई? पूरा टर्म जो है एक्स, देखो t इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस 4 मानो। 4 का डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है कि नहीं होता भाई? 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? सो t इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 को t माना तो dt की वैल्यू कितनी हो गई? 3x स्क्वायर dx। देखो x स्क्वायर dx है ऊपर, चलो अपना काम हो चुका है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 अपना काम हो चुका है। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अब कोई बोलेगा सर एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या करेंगे? dt बाई 3, और नीचे क्या एक्स क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4, तो नीचे आ गया एक्स क्यूब प्लस 4 को t मान लो तो नीचे आ गया 1 बाई टी टू द पावर 4 आ गया। एक्स स्क्वायर डीएक्स साथ में है, एक्स स्क्वायर डीएक्स को क्या कर लिया? dt बाई 3 कर लिया। मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है तुमको? तुम्हारा काम हो गया डायरेक्ट सीधा। ठीक है, 1 बाई 3 वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, टी टू द पावर -4 dt, फॉर्मूला अपना लगा दो। 1 बाई टी टू पावर 4 मतलब क्या? टी टू पावर -4, टी टू पावर 5। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर क्या है? 1 बाई 3 इंटू टी टू द पावर -4 प्लस 1 डिवाइड बाय -4 प्लस 1। तो आंसर क्या है? -4 प्लस 1 मतलब क्या? -3। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? -1 बाई 9 टी टू द पावर -3। अब टी को वापस जो भी सब्स्टिट्यूट किया था वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 1 बाई 9 टी टू द पावर -3 मतलब क्या? एक्स टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर -3। ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टी अप इन द न्यूमेरेटर मतलब समझा नहीं? ये टी मतलब क्या? नीचे ये टी मानने का तो ही dt सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार वापस बोलूंगा, मैं एक बार वापस बताऊंगा। यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर 4, इसको मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया, तो नीचे टी टू द पावर 4 हो गया, तो अपना क्वेश्चन तो एकदम मस्त सॉल्व हो गया।
और जब मैं इसको करता हूं तो dt क्या होता है 3x² dx। देखो यहाँ पे तो x² dx भी अवेलेबल है विच इज dt/3। बस इसको मैंने यहाँ पे कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जिसको समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में होमवर्क सॉल्व करो। जिसको समझ में नहीं आया कर लो। ठीक है, माइनस सॉरी। ठीक है गाइस, चलो और एक देता हूं, और एक देता हूं। सब लोग यहाँ पे देखो, और एक क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। ठीक है, अरे हाँ प्लस की डाल दो तुम। एक और क्वेश्चन, सब लोग ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देता हूं, देखते कि भाई कौन करता है आप में से। ठीक है, चलो करो। ट्रिग्नोमेट्री में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx डिवाइड बाय sin x प्लस 7⁵ इंटीग्रेशन करो। चलो बताओ क्या होगा आंसर। और जिनका हो जाएगा डन लिखो, जिनका हो जाएगा डन लिखो, मतलब फिर मैं आपको म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। चलो बहुत सारे लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में cos x dx दिख रहा है ऊपर और नीचे sin x दिख रहा है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है। चलो खुशियां मनाने का, जब डेरिवेटिव दिखता है ना क्वेश्चन में, खुशियां मनाने का, तो t इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, t इज इक्वल टू क्या कर दिया, sin ऑफ x प्लस 7। सो व्हाट इज dt, अरे पूरा का पूरा टर्म t कर लिया, तो व्हाट इज dt, cos ऑफ x dx हो गया, खत्म। 7 का डेरिवेटिव 0। और देखो ना, cos x dx को डायरेक्टली dt हो गया, खुशियां मनाओ। ये पूरा का पूरा टर्म ऊपर वाला dt बन गया, नीचे वाला टर्म ये पूरा t⁵ बन गया। अरे कितना इजी क्वेश्चन था देखो, अरे था कि नहीं था। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t⁵, तो आंसर क्या हो जाएगा, t⁻⁻5 + 1 डिवाइड बाय -5 + 1, मतलब क्या, t⁻⁻4 डिवाइड बाय -4। अब t यहाँ पे डाल दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, sin x प्लस 7⁻⁻4
डिवाइड बाय -4 प्लस कांस्टेंट। कोई बोलेगा सर कांस्टेंट डालो, चलो प्लस कांस्टेंट। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आया? और वो dt गायब भी अब कैसे होता है भाई? वो तो इंटीग्रेशन का फॉर्म है भाई, इंटीग्रेशन ही dt पे होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिफिकल्ट टू के डिफिकल्ट, जिसमें आपकी हालत खराब हो जाए। हाँ देखो, लोग देखो भाई, मानना पड़ेगा तुमको, मतलब डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट दे दो सर, देखेंगे क्या है। ओके यू आर रेडी? चलो ठीक है, तुम रेडी हो तो अपन, नहीं आए तो आप हो। चलो ठीक है, चलो देखते हैं। मैं तो हुई रे, मैं तो हुई लेकिन एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या करोगे? मतलब आगे का डिफिकल्ट क्वेश्चन देने के पहले एक मिनट, सॉरी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या करोगे बताओ? इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या करोगे? अरे एकदम इजी, देखो ना यहाँ पे। कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx क्या होगा? अरे 10x क्या होगा? 10x को क्या लिखते हैं अपन? साइन एक्स बाई कॉस एक्स। बताओ इसमें किसको dt मानेंगे, किसको t मानेंगे? 10x को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, किसको t मानेंगे? साइन, साइन को नहीं भाई, साइन को कैसे मानेंगे? कॉस को मानेंगे, नीचे वाले तो ऊपर dt हो जाएगा। तो यहाँ पे t को क्या होगा? t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स करोगे तो आंसर नहीं आएगा, t कॉस एक्स करोगे आंसर आ जाएगा। ये मैंने होमवर्क में दिया है, वैसे होमवर्क करना है। अभी तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, राइट गाइस? ठीक है क्या? अब एक क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, हाँ अभी एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, आजकल फॉर्मूला लोग रट लेते हैं, लेकिन इसका जो मेथड है, इस मेथड के ऊपर आप समझ जो मैं मेथड अभी बताऊंगा, इसका सोल्यूशन जब बताऊंगा, इस मेथड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं एक्चुअली जेई एडवांस में, मैथ्स में, अभी नहीं, अपने फिजिक्स में नहीं, 12th में मैथ्स में, जेई एडवांस के सेक्शन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेथड बहुत ही गंदी है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? चेक करो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, लेकिन क्या होगा? 2 मिनट ट्राई मारो।
चलो गाइस, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, किसी ने किया क्या? देखो नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों बताता हूं मैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में अब ऐसे एक दो क्वेश्चन दूंगा आपको, ऊपर नीचे हो जाएगा सब, ठीक है गाइस? नहीं, 10 वाला कैसे नहीं हुआ? 10 वाला तो हो जाएगा ना। 10x इज साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स। देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसको आप करो ना, डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स वगैरह करके कर दो, हो जाएगा वो तो हो जाएगा। ये कैसे करोगे? ये कैसे करोगे गाइस? यहाँ पे सब लोग देखो, चलो एक काम कर, उसके पहले मुझे ये करने के पहले ये बताओ मुझे जरा गाइस, वो ये करने के पहले एक छोटा मोटा मैं एक दो तीन चीजें आपको बोलता हूँ, ये करो सब लोग। इसको इसको करो जरा, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री। इसको करो, क्या करेंगे? ये करो जरा, ये वाला। वो करने के पहले ये वाला करो। देखो ऐसा फिजिक्स में अभी अपने को काम में नहीं आने वाला है, सब मैथ्स में है, लेकिन ठीक है, अभी एडवांस एडवांस का लेक्चर है, अभी तक फिजिक्स चालू नहीं हुआ है। अगले हफ्ते से हम लोग सिर्फ फिजिक्स के ऊपर ही बात करेंगे एडवांस प्लस में, ठीक है? अभी एडवांस प्लस कैसा है, अपन मैथ्स के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, अगले हफ्ते से होगा। तो हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे, एडवांस प्लस के लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स ही लेंगे, ठीक है? यस, दिस वीडियो विल बी अपलोडेड। मुझे तो इसको क्या करेगा, इसको इसमें क्या, किसको टी मानना है? इसको टी किस में मानना है? टी किसको मानना है? टी इज इक्वल टू क्या करेंगे? टेन एक्स प्लस टू इज टी, तो व्हाट इज डी टी? डी टी क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब मुझे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, डी टी है कि नहीं है? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा टेन एक्स प्लस टू को टी मान लिया, तो नीचे हो जाएगा टी क्यूब। काम हो गया, काम खत्म तुम्हारा। अरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को और कैसे आगे सॉल्व करेंगे? टी टू द पावर माइनस थ्री डी टी क्या होता है? माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाय माइनस थ्री प्लस वन, तो इसका आंसर आएगा टी टू द पावर माइनस टू बाय माइनस टू। तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है? रीसब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा आंसर आएगा माइनस हाफ। टी कितना है? तो टेन एक्स प्लस टू टू द पावर माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट, मेरा आंसर। ठीक है गाइस? अरे भाई ठीक है क्या? समझ में आ रहा है क्या ये सब चीजें? अब ये भयंकर न्यूमेरिकल देखते, फिर और उसके ऊपर भयंकर और दूंगा मैं आपको। पहले ये वाला भयंकर वाला देखते हैं, भयंकर क्यों है आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये भयंकर है। अब यहाँ पे सेक एक्स को अपन वन बाई कॉस एक्स लिखते हैं। सेक एक्स को हम लोग कुछ लोग वन बाई कॉसेक एक्स, इससे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है क्या? उससे बताओ मुझे। कुछ नहीं होने वाला है, तो होगा क्या? किससे होगा गाइस? यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, मतलब वो दिमाग, ये जो मैं दिमाग अभी लगाने वाला हूँ, सब लोग सुनो। आप लोग बोलेंगे सर कैसे आया? गाइस ये आपको एक साल जब आप पढ़ोगे, जब मैथ्स 12th में पढ़ोगे, तो जेई एडवांस की इसमें ऐसा दिमाग ऑटोमेटिकली आपका बनने वाला है। मतलब ऑटोमेटिकली, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। इसमें सेकेक्स टर्म तो दिया है, उसको ऊपर और नीचे sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स दोनों से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर sec x प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ऊपर और नीचे। देखो अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे सोचा आपने? सोचा कैसे? ऐसा हो सकता है ना, कैसे, क्यों सोचा, ये क्यों किया? तो ये उसको बोलते हैं आगे की थिंकिंग। इसको बोलते हैं मैथ्स का एप्टीट्यूड। मैथ्स डिफिकल्ट क्यों होता है जेईई एडवांस का? क्योंकि आपको बहुत ऊपर सोचना पड़ता है बाद में।
ये तो ठीक है, तो हम लोग को सबको पता है क्योंकि ये फॉर्मूला ही होगा। बाद में तो ये आपके बुक में एक फॉर्मूला आ जाएगा कि इसको फॉर्मूला रटना है, लेकिन ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसा है, बाकी कोई भी मेथड से नहीं आएगा, इसी मेथड से आएगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, तो ऊपर का टर्म क्या लिखोगे बताओ, ऊपर का टर्म अभी क्या लिखोगे, sec x प्लस tan x, तो ऊपर का टर्म क्या लिखोगे, sec x इंटू sec स्क्वायर x होगा, प्लस ऊपर का टर्म क्या बन जाएगा, sec x tan x हो जाएगा। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म, नीचे का टर्म क्या है, sec x प्लस tan x। क्या नीचे के टर्म का डेरिवेटिव आपको ऊपर नहीं दिख रहा है, नीचे के टर्म का डेरिवेटिव ऊपर नहीं दिख रहा है, इसीलिए अपन ने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। समझ में आया ना, मतलब ये आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए आपको पहले दिमाग में पूरा सोचना पड़ेगा, ओके ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, समझे, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये सोचना पड़ेगा ऑलरेडी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे t की वैल्यू मैंने सपोज डाल दी, ठीक है, sec x प्लस tan x। तो अब मुझे बताओ dt क्या हो जाएगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, बराबर। और यही तो ऊपर का टर्म है, देखो ऊपर पूरा का पूरा dt बन गया। तो मेरे क्वेश्चन में ऊपर का टर्म पूरा का पूरा क्या बन गया, ऊपर का टर्म पूरा का पूरा क्या बन गया, dt बन गया, नीचे का टर्म पूरा का पूरा t बन गया। और इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t क्या होता है गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t क्या होता है, ln t होता है, राइट गाइस। जस्ट बता रहा हूं मैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले, डरना नहीं है, अभी कुछ काम का नहीं है अपने को, अभी कुछ काम का नहीं है, डरना नहीं है। सब आप तो बोलोगे सर कैसे सोचा आपने, ये तो मतलब गाइस, ठीक है। तो ln t मतलब क्या, t की वैल्यू ln ऑफ sec x प्लस tan x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दो अच्छा वाला गाइस, एक क्वेश्चन दो क्या अच्छा वाला, मजेदार क्वेश्चन दो, मजेदार, बहुत मजेदार, मजा आएगा आपको। ये बाद में इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ वापस, ये एडवांस का पार्ट एडवांस के लिए मैंने ऐसे पढ़ा के रखा है, इसका अपने फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसे आने वाला है नहीं, आप एकदम चिल मारो। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्या है, आपने डरा दिया है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं, चिल मारो। चिल मारो का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, सब लोग, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, इंटीग्रेशन गाइस गाइस गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ sec x into ln ऑफ sec x प्लस tan x dx, ये सारी स्टेप के क्वेश्चन आपको अगले साल आतिफ सर कराएंगे, आतिफ सर करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा सोच हुआ तो अगले साल का क्वेश्चन है, वापस मैं बोल रहा हूँ, अगले साल मैथ के जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, अगले साल 12th के, तो मैं अभी करवा रहा हूँ क्योंकि अब पढ़ा है तो आपको कुछ न कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा मुझे देना है, तो इसलिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना मत, टेंशन मत लो। मितांश तेरा हो गया क्या, कुछ तो लिखा है तूने, कुछ तो लिखा है तुमने गाइस, ये एलएन है, एलएन, सुनो सुनो सुनो, एलएन के ब्रैकेट, ये एलएन के अंदर ये है, sec x dx बाहर है,
अरे भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फट करके नहीं होगा है, फटाफट नहीं होगा, तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसका फिजिक्स से अपने को लेना देना कुछ नहीं है। आज ऐसे ही अपना इंटीग्रेशन हुआ है, तो मुझे आपको दिखाना है कि इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं जितना आप सोचते हो। बहुत सारा मैथ बाद में इन्वॉल्व होगा जो आपकी हालत खराब करवाएगा। हाँ, डेरिवेशन में तो देखिए डेरिवेटिव बहुत इजी होता है, इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, क्यों आपको दिख गया होगा राइट। डेरिवेटिव तो क्या एकदम कुछ नहीं है यार, चेन रूल लगाते रहो। ठीक है, एक काम करो, 3-4 मिनट दो आपको, 4-5 मिनट आप ट्राई मारो, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। कहीं कहीं एक काम करो, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो। किसको टी मानोगे, टी किसको मानोगे, टी किसको मानोगे। ये बड़ा वाला टर्म है ना sec x प्लस tan x, इसको टी मान लो, आगे सॉल्व करते जाओ, फिर मैथमेटिक्स है। sec x प्लस tan x, ln को नहीं, sec x प्लस tan x को टी मान लो, आगे सॉल्व करते जाओ। ठीक है, sec x प्लस tan x, ये प्लस है, sec x प्लस tan x तुलना करो। ठीक है, करो, फिर आगे 2-3 टेस्ट, मतलब 2-3 स्टेप नहीं, 2 बार करना पड़ेगा आपको। आप पहले करो क्वेश्चन खुद से करो, फिर मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, आई एम गिविंग यू 5 मिनट। ठीक है, अभी एडवांस का क्वेश्चन है, यही एडवांस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैंने आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आई गिव यू 5 मिनट, करो आराम से, और फिर मैं सोल्यूशन बताऊंगा। और बाकी एम्स और एम्स वाले लोग, नीट वाले लोग, सीईटी वाले लोग, जेई मेन का नॉर्मल लेवल, कुछ काम ये सब आपके लिए काम का नहीं। ये रात तक अपलोड हो जाएगी।
कोई है जो आप ये आंसर दे सकता है? मतलब हैंड रेज कर लो, क्या करेंगे? कोई है आप में से? हैंड रेज करके रखो, हैंड रेज करके रखो, जो करेगा मैं फिर म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। गाइस एक मिनट देखने दो मेरे को, कौन है कि जो आंसर इसका दे पाएगा। मैं सब लोग को, जिन लोगों ने हैंड रेज किया हुआ इस क्वेश्चन के लिए, उनको मैं म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन देके रख रहा हूँ, ठीक है? आप बताओगे मुझे। हाँ कृष्णा भट्ट बता क्या करेगा। हाँ, तो सर पहले हम पूरे इक्वेशन को sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद वो sec x प्लस tan x को t लेंगे, तो फिर dt होगा वो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx हो। फिर उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमको ln t अपॉन t इंटू डी टी आता है। फिर ln t को हम k ले लेते हैं सपोज, तो फिर डी के आता है हमको 1/t इंटू डी ऑफ टी। तो फिर वो आंसर डालते हैं जब उसमें, तब के स्क्वायर अपॉन 2 आता है। फिर वो सब्स्टिट्यूट कर देने का सब ठीक है, वैल्यूज। गुड। मतलब दो बार सब्स्टिट्यूट, गाइस इस क्वेश्चन में हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दो बार। दो सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, टू सब्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे कैसे, पहले तो हमने क्या किया, पहले तो हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस tan x किया, ठीक है? तो यही ध्यान में रखना। अब मैंने क्या किया है, sec x है, अब ऊपर इधर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है? ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता मैं? अरे कर सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो सेम चीज वैसे का वैसा ही रहता है, कुछ चेंज ही नहीं किया मैं, ठीक है? ये मैंने कर दिया। क्वेश्चन ऑलरेडी ln ऑफ sec x प्लस tan x ऑलरेडी था। अब तुम लोग बोलेगे सर एक सब कैसे सोचा आपने? सोचना ही पड़ेगा ना, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक हिंट दिया, सेकेक्स का यहाँ पे एक हिंट दिया इस टाइप का क्वेश्चन। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे बाद में, लेकिन एडवांस में आएंगे, 12th में आएंगे, अभी नहीं आएंगे। अभी आप उसका चिंता मत करो, ये फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये अभी अपन जो आगे का 15-20 मिनट पढ़ रहे ऐसे ही पढ़ रहे, थोड़ा सा भाव खाने के लिए। समझो ना, भाव खाना है अपने को, ठीक है? कि देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी होता है, तो आप चिंता मत करो। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब t को sec x प्लस tan x एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ dt क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा जो ऊपर वाला टर्म sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx, जो ऊपर वाला टर्म है, ठीक है? तो अब पूरा का पूरा ये जो मेरा इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया? आप एक्चुअल में देखोगे अच्छे से, मेरा इंटीग्रेशन बन गया नीचे का sec x प्लस tan x, ठीक है? ये हो गया मेरा ln, देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा l, मतलब चाहिए दूसरे कलर में लिखता हूँ, ये हो गया मेरा ln ऑफ t, ये और ये पूरा टर्म, ये और ये दोनों मिला के यही तो है ना dt, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वही तो dt है, और नीचे t है ही। तो मुझे बताओ मेरा ये बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया ना ln t dt। लेकिन इसमें भी पंगा है, मुझे बताओ ये डायरेक्टली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा क्या? सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट सॉल्व होगा इसका सॉल्यूशन? नहीं होगा ना भाई, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वापस एक बार करो सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ln t dt डिवाइड बाई t, इसका वापस एक बार करना पड़ेगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे क्या करेंगे, ln t किसका डेरिवेटिव कहाँ पे? ln t का डेरिवेटिव है तो ln t को y मान लिया, ठीक है? तो व्हाट इज dy?
ln t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/t dt। अब देखो यहाँ पे 1/t dt, dt/t तो dy है और ये y है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या बन गया मेरा, ln t को y मान लिया तो y बन गया और यहाँ पे dy बन गया तो y dy। अब मुझे तो y dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y²/2 प्लस कांस्टेंट। अब y बेसिकली क्या था ln t था और t क्या था sec x plus tan x था। तो यहाँ पे मेरा फाइनली आंसर क्या आया ln ऑफ sec x plus tan x to the power 2 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है गाइस? समझ सर में आ रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? हाँ बोलो। हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है? दोनों साइड क्या? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है? हाँ नहीं तो उससे नहीं तो कैसे कर सकता है सर क्योंकि नॉर्मली भी आंसर आ रहा था, मतलब कैसे sec आ x रहा था कैसे आ रहा tan था x का ये डेरिवेटिव निकाल के। कैसे कैसे सर समझो sec x गलत plus। गलत कर रहा है, मतलब जो भी तू कर रहा है वापस एक बार कर घर से, तू गलत कर रहा है। सर क्योंकि फिर अगर sec x और tan x को डेरिवेटिव निकाल के हम निकालेंगे तो आखिर में आंसर ln t अपॉन tan x प्लस sec x आएगा। फिर tan x और sec x t है तो ln t अपॉन t हो जाएगा वापस वो। हाँ मतलब वही ना, यही तो है ना। सर पर बिना मल्टीप्लाई किए भी हो रहा है ना हाँ वो। मतलब वो ओके तू मतलब नहीं नहीं फाइनली तेरे को यही स्टेप आई ना। अरे वो तो ठीक है, वो तो मतलब वो तो तूने जो सेम चीज मतलब ये एक्चुअली बिना मतलब मैंने इसको टी मान लिया तो डायरेक्टली तू इधर लेके आएगा तो 1/t dt ऐसे ही रहेगा राइट। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड मतलब फाइनली तो वही किया ना। हाँ ठीक है वो तो तू सही बोल रहा है, ये इस स्टेप को तो अवॉइड नहीं कर सकता, समझे? ओके सर। सर इसको चेन रूल से भी कर सकता है ना? नहीं ना कोई देखो यहाँ पे कोई चेंज रूल है ही नहीं ना, मैं वही बोल रहा हूँ। देयर सर इज नो चेंज ln रूल, कोई चेंज रूल नहीं है इंटीग्रेशन में सब सब्स्टिट्यूशन वगैरह ही है सब कुछ। हाँ स्पॉटलाइट ऑफ है, वही लोग बोल रहे होंगे। हाँ मैं वही बोलो क्या बोल रहे हो तुम लोग, एक मिनट रुको जरा। सर पर डिफरेंशिएट करते वक्त तो कर सकता है ना? एक मिनट है, पार्टिसिपेंट्स में ऐसा कैसे हो रहा है स्पॉटलाइट? उस दिन बताया था मुझे स्पॉटलाइट का ऑप्शन गायब हो गया, एक मिनट रुको। पता नहीं, मुझे लगता है वो पहले डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। यहाँ पे स्पॉटलाइट का ऑप्शन मुझे अभी दिख नहीं रहा है वापस। चलो अभी आप ये कर लो, ठीक है? अभी ऐसे ही 10 ही मिनट बचे, अभी क्या करना है, ठीक है? चलो एक अब शांत रहो, एक क्वेश्चन दे देता हूँ और लास्ट का क्वेश्चन है गाइस, लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है। आंसर दे दिया ना, ये आंसर है। चलो लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट का क्वेश्चन है। ये सब कुछ देखो नहीं आया तो भी चलेगा, लास्ट का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ sec to the power 4x डिवाइड बाय रूट tan x dx। चलो करो। इजी क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब इतना ऐसा एकदम तोड़ फोड़ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन।
करोगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पे ये लिख रहे हो ना प्रॉपर, लास्ट से क्वेश्चन है, कर लो, हो जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद खत्म कर लेंगे, बहुत हो गया। ऐसे इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं गाइस, इनफाइनाइट क्वेश्चन बनते हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चन, ठीक है। गाइस चलो यहाँ पे देख लो, किसी का कुछ आया, किसी का कुछ आया, कैसे करना है समझ में आया? जिसका भी आया होगा भाई बोल दे, बोल दे भाई, बोलो। कैसे करोगे बोलो। सर पहले tan x को t लेंगे और फिर डेरिवेशन करने के बाद sec x रेस टू 4 और sec x रेस टू 2 हो जाएगा। फिर tan x को वापस डाल के tan x को a लेंगे। एक मिनट एक्चुअली किसी का कॉल आया था, वो गधा जो कॉल करता है ना, मुझे एक गधा है जो लेक्चर के टाइम में मुझे कॉल करता है। चलो बोलो, तो अभी बताओ। सर पहले tan x को t लेंगे और फिर हाँ। डेरिवेशन करके जब हम ये निकालने जाएंगे तो sec x रेस टू 4 sec x रेस टू sec स्क्वायर sec टू द पावर 2 हो जाएगा। और फिर वापस tan x पुट करेंगे और फिर tan x को a लेंगे। फिर वापस डेरिवेशन करने के बाद वापस जो sec स्क्वायर बच गया था वो वापस कट हो जाएगा। तो फाइन रिजल्ट फिर इंटीग्रेशन में ही आएगा 1/√a dA। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। नहीं तो उसमें 2 बार सब्स्टिट्यूट किया क्या तूने? 2 बार की जरूरत नहीं है इसमें, एक्चुअली डायरेक्ट कर सकते हैं। सर मैं बोलूं? हाँ बोल। सर पहले जो रूट tan x है ना, उसको पहले t लेने का, फिर उसका dt निकाल के हमको sec स्क्वायर x dx मिलता है।
फिर उसके बाद जो sec रेज टू 4x है उसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x। और फिर उससे हम लोग एक sec स्क्वायर x जो रहता है उसे हम लोग dt से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फिर इक्वेशन हम लोग को इंटीग्रेशन में मिल जाता है sec स्क्वायर x dt अपॉन रूट टी। फिर उसके बाद मतलब उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वो टी का वैल्यू डाल के। फिर उसके बाद मुझे मिला -12 tan x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 इंटू tan x। देखो यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे एक चीज आपने, और कोई है, और कोई है क्या? हाँ बोल धनंजय। सर अगर हम लोग रूट ऑफ tan x को ही अगर t पकड़ लेते हैं तो नहीं नहीं सर। नहीं, देखो यहाँ पे tan x को तुमने t माना, चलो ठीक है, tan x को तुमने t माना, तो dt क्या हो गया? sec स्क्वायर x dx हो गया। अब देखो बचपन भी कैसे काम में आता है, बचपन को भी थोड़ी भूलना है अपने को, बचपन को भूलो मत गाइस। तुम मुझे बताओ sec टू द पावर 4 है, उसका sec स्क्वायर x यहाँ पे काम में आया, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाय, ठीक है, रूट ऑफ tan x, ऐसे था। मुझे बताओ sec स्क्वायर x को क्या लिखते हैं? किसी को आइडेंटिटी पता है? आइडेंटिटी, मेरे बचपन वाली आइडेंटिटी यार, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे बताओ अब ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या बचेगा? sec स्क्वायर x क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? tan स्क्वायर x होगा इंटू sec स्क्वायर x dx डिवाइड बाय रूट ऑफ tan x। अब इसमें tan x को t मान लो, जैसे tan x को t मान लिया, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो ये चीज, सो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे रूट टी, ये हो जाएगा dt। तो आंसर क्या आएगा? 1 बाय रूट टी dt का अलग से करो प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टी, टी स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टी क्या होता है? टू द पावर 2 डिवाइड बाय टी टू द पावर मतलब हाफ, क्या होगा? 3/2। सो टी टू द पावर 3/2 dt, दोनों का अलग से सेपरेटली करो, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्या तुमको कैसे किया? तो टी टू द पावर माइनस हाफ प्लस टी टू द पावर 3/2 dt, ये आंसर है, मतलब इसका इंटीग्रेशन। चलो, मतलब तुमको समझ में आया कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी भाई ये पूरी मैथ्स है, ठीक है। अभी आपका मैथ्स वीक है, अब तक आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, आपका मैथ्स आपको कैसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, सब समझ में आया? ठीक है, ये हार्ड जाएगा गाइस, हार्ड जाएगा बिल्कुल। मुझे आज जस्ट हार्ड दिखाना था कि हार्ड क्या होता है मैथ्स में। ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, मैथ्स का पार्ट है। बाय प्रैक्टिस आफ्टर ईयर, एक साल आप जब आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ोगे तब ये सब कुछ आपको चिंदी लगेगा। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री आसिफ सर भी करने वाले स्टार्ट, तो 3-4 महीने में आप 2 से 3 महीना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ोगे, आपकी एक लेवल ऊपर हो जाएगी, फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाया कि किस लेवल पे आपको पहुंचना है। अब मैं आपको बताऊं, जेई एडवांस में जब आपका लेवल बढ़ेगा तो आप जेई एडवांस का भी तो लेवल बढ़ेगा। अरे भाई मुझे बताओ, जो 12th में जो कैलकुलस आएगा इंटीग्रेशन में, अब मैंने आपको बताऊं इंटीग्रेशन में, एक्चुअल जेई एडवांस की इंटीग्रेशन में इससे 5 to 10 टाइम्स डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं सोचने में। समझ में आ रहा है? 5 to 10 टाइम्स बोल रहा हूं मैं। कुछ क्वेश्चन है एकदम डिफिकल्ट, मैं बोलता हूँ ना जेई एडवांस का जो डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन होता है जो कोई नहीं सॉल्व कर पाता, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो हालत तो खराब करेगा ही करेगा, बिल्कुल ना। इसीलिए तो बोला ना, आउट ऑफ 18 क्वेश्चन जिनके 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं वो आईआईटी में जाते। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन नहीं होते और बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। सर लोग, मतलब हम लोग भी कभी कभी क्वेश्चंस को हमको भी सोचना पड़ता है, और कोई भी गारंटी नहीं देता आईआईटी की क्वेश्चंस की, कोई भी गारंटी नहीं देता कि क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो आउट ऑफ मार्क्स तो किसी को नहीं आते,
इसलिए तो अभी तक के आईआईटी की हिस्ट्री में अब तक आउट ऑफ मार्क्स आए ही नहीं, जेई एडवांस में कभी आउट ऑफ मार्क्स आए ही नहीं है। तो मैंने आपको बोला ना, एक दो बच्चे जो होते हैं एकदम मतलब इंडिया में एक दो स्टूडेंट्स या ऐसे 10 स्टूडेंट्स पकड़ लो जो एक अलग लेवल पे होते हैं। अरे जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ धनंजय, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। जेई एडवांस में कभी नहीं आया, ठीक है। तो जेई मेन में तो आ जाते हैं यार, जेई मेन में क्या है, ठीक है, जेई मेन में तो आ ही जाता है। जेई मेन में इतना, जेई मेन इज ओके एग्जाम, हाईएस्ट नहीं है, मतलब एकदम उतना डिफिकल्ट नहीं होता। जेई एडवांस एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जेई एडवांस एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। जेई एडवांस का डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन और डिफिकल्ट होते हैं। कभी आएगा तो एक आध दो लोग होते हैं जिनको पूरा का पूरा फुल मार्क्स आएगा। मैं आपको बाद में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। चलो भाई, बाय गाइस, इतना ही था, बाय बाय कर लो। आज थोड़ा सा आपको हार्ड भी गया होगा कुछ लोग को, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला था, ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है, ये सब मैथ का पार्ट है, अगले साल आएगा। बाय गाइस, चलो, हेवी गया, हेवी जाएगा, ऑब्वियसली हेवी जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाय गाइस, बाय बाय Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you. Bye sir. बाय गाइस, बाय बाय बाय।